श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं श्लोक संख्या 10 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस भक्ति के द्वारा। आज बलराम पूर्णिमा है तो विशेष श्लोक भगवान बलराम की महिमा का। शिष्टादि का सेवा तारा आज्ञा पालना शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवा। शब्दार्थ सृष्टि आदि के सेवा, सृष्टि कार्य में सेवा, तार उनकी आज्ञा का पालना पालन शेष रूपे भगवान शेष के रूप में करते हैं। कृष्णेरा भगवान कृष्ण की विविध सेवना विविध सेवाएं। अनुवाद। वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान शेष के रूप में वे कृष्ण की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। सीनियर सेक्शन आपी तो पहला પછી હું આવ્યા દીદા बस ओके आगे क्या ओके। अनुवाद। वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान शेष के रूप में वे कृष्ण की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। तात्पर्य। अधिकारी जनों का मत है कि मूल चतुर्युग में प्रधान श्री बलराम मूल संकर्षण भी है। कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम अपना विस्तार 5 रूपों में करते हैं। महासंकर्षण, कारणोद्देशाई, गर्भोदक्षाई, चौथा क्षीरोदक्षाई तथा 5वां शेष। ये पांचों पूर्ण अंश आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगत के कारण स्वरूप हैं। इन पांचों रूपों में श्री बलराम भगवान कृष्ण को उनके कार्यकलापों में सहायता करते हैं। इनमें से प्रथम 4 विराट जगत की उत्पत्ति के कारण है और शेष भगवान की निजी सेवा के लिए उत्तरदायी है। शेष अनंत कहलाते हैं क्योंकि वे असंख्य प्रकारों से भगवान के अनंत विस्तारों की सेवा करते हैं। श्री बलराम सेवक भगवान है जो स्थिति यानी सृष्टि तथा ज्ञान के सारे कार्यों में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु जो सेवक भगवान बलराम ही है। नित्यानंद प्रभु जो सेवक भगवान बलराम ही है। वे अपने निरंतर सानिध्य से गौरव महाप्रभु की वैसी ही सेवा करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यादिदं रूपमाधुरीं घोषपतिं राधाकुन्दं गिरिवरमहोराधिकमाधवसं प्राप्तु यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुं तम नतोस्मि। वंद्यं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। नमस्ते हलग्राह नमस्ते मुषलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते धरणीधर नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ प्रलंबारे नमस्ते स्तुवै मां कृष्ण पूर्वज। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का उत्सव है, बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। और भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है सभी फेस्टिवल, सभी उत्सव, भगवान के उत्सव बहुत जोर से धामधूम से करना चाहिए पूरा। ये आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, सभी उत्सव। लेकिन आज भगवान बलराम जो हमारे आदि गुरु है, हमको शिक्षा प्रदान करते हैं, उनका आज आविर्भाव दिन है, तो हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, बहुत शिक्षा लेनी चाहिए। सच में आज हम इस जगत में हैं और असहनीय पीड़ा भुगत रहे, असहनीय दुख भुगत रहे। अभी हम सोच रहे कि हम सुखी है, हमारा अच्छा, हम खाते पीते, सुबह दोपहर शाम खाते पीते हैं, हम सुखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हम हॉस्पिटल जाएंगे, जब हमारे कोई संबंधी को समस्या की, तब आप एक बार हॉस्पिटल का चक्कर मारो। जब हमको लगे ऐसा कि हम सुखी है, एक बार हॉस्पिटल के चक्कर नहीं मारो। वास्तव में कोई वहां हंसता नहीं है, एक हंसता है, भक्त हंसता है, या तो फिर मूर्ख है, वो दो ही हंसते हैं हॉस्पिटल में। तो ये इतना पीड़ादायक है ये जगत। तो इस पीड़ा से मुक्त कैसे हो, वो सिखाने के लिए भगवान बलराम की लीला है। हमारे जीवन में एक चीज समझ गया हूं, ये क्या, हम कृष्ण के दास हैं और हमारा काम है सेवा करना। बस ये चीज, ये समझने के लिए करोड़ों जन्म लग जाएंगे, हमको भी करोड़ों जन्म लग जाएंगे। ये समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु के जीवन स्वरूप है। कृष्ण नित्य दास हमारा मूल स्वरूप है, हमारा स्वभाव कृष्ण की सेवा करना है। मुक्ति हित्वा, भागवतम में लिखा है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिति। मतलब मुक्ति क्या है, अपने स्वरूप में स्थित होना, ये मुक्ति है। और ये इस भौतिक जगत में ही हम आए, इस स्वरूप को ढूंढने। हमारा स्वरूप क्या है, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं कौन हूँ, ये स्वरूप ही हमको मालूम नहीं है। और ये स्वरूप मालूम करने के लिए शिल प्रभुपाद ने हम पर कृपा की है, भगवान बलराम ने हम पर कृपा की है। ये समझो आप कौन हो, तुम कौन हो, ये सिखाते बलराम भगवान। शेष रूपे करे कृष्णेर विविध सेवन। यहाँ भगवान बलराम वो 5 रूप में अपना विस्तार करते, किसके लिए, कृष्ण की सेवा के लिए। उसमें से जो 4 रूप है, कारणदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, संकर्षण और शेष महासंकर्षण, और ये क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये 4 रूप में आध्यात्मिक और भौतिक जगत की सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। और ये शेष रूप में भगवान बलराम उनकी, भगवान की निजी सेवा करते हैं। और उनका बहुत विस्तार से चैतन्य चरितामृत में भगवान कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान करते हैं। एक बात समझिए, जब ट्रेन आती है, कोई, हम स्टेशन पर खड़े और स्टेशन पर ट्रेन रुकने वाली नहीं है या रुकने वाली है, तो हल्ला होता है, ट्रेन आ रही है, सिग्नल दिखाओ, अरे भाई लीली झंडी लाओ, दिखाओ। नहीं, अपने आप सब हो रहा है कि नहीं। जो सिग्नल है वो तुरंत आके 5 मिनट पहले आके खड़ा हो जाता है। जैसे ही ट्रेन आती है उनका सिग्नल दिखाते, लाल ग्रीन जो भी सिग्नल दिखाने वो सब दिखा देते। यदि वो सिग्नल नहीं दिखाए तो उसका पगार कितना होगा, 20, 25, 50 हज़ार होगा। वो बोलेगा इतने में क्या होगा, चल आज सिग्नल नहीं दिखाता क्या होगा, क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। एक छोटी सी भूल, सिग्नल का एक्सीडेंट होगा। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ, किसी की मृत्यु होने वाली है, लेकिन मृत्यु के देव यमराज अभी मैं थोड़ा इधर बैठता हूँ, इधर मजा आ रही है तो क्या होगा, जो 10:30 में है और 5 सेकंड में जिसका मृत्यु अभी उसको उठाना है, यमराज भूल गए, नहीं जान चलेगा, आज थोड़ा मैं घर पर रहता हूँ, इधर मजा आ रहा है, तो क्या होगा, नहीं चलेगा। इतने अचूक है ये अपने यमराज, इतने अचूक है। एक
कथा आती है चैतन्य चरितामृत में कि एक व्यक्ति, चैतन्य चरितामृत में कहीं आती है ये कथा, एक व्यक्ति इधर जाता है, मार्केट में जाते हैं एक व्यक्ति, तो मार्केट में उसको यमदूत दिखते हैं, तो यमदूत एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है उसको देख के। तो वो व्यक्ति यमदूत को देख के भागता है। यमदूत में घोड़ा लेके 800 माइल दूर चला जाता है, और जैसे 800 माइल दूर चला जाता है, एक गांव में पहुंचता है, तो वहां उसका मृत्यु हो जाता है। तो ये कथा एक्चुअली मैं शॉर्ट में कह रहा हूं। तो वो व्यक्ति नहीं, मतलब वो पूछते कि वो यमराज, वो जब वो व्यक्ति मार्केट में जाता है, उसको मालूम था कि मेरा मृत्यु है, वो मार्केट में जाता है तो उसको यमराज दिखते हैं, यमदूत दिखते हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरा मृत्यु, मतलब यमदूत देखने आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये यहाँ कहा, इसका तो मृत्यु उधर है। तो उसको देख के वो भागता है, और वो भाग के जहाँ जाता है, जहाँ वहाँ उसकी मृत्यु निश्चित होती है, फिर उधर जाके यमदूत उसको पकड़ लेते हैं। मतलब एक क्षण के लिए भी यमदूत ये नहीं करते। ये सोचिए, सेवा है ना उसकी, यमदूत की सेवा, यमराज की आज्ञा का पालन करना, यमराज की सेवा है सब मनुष्य के ऊपर नियंत्रण करना, ये सब सेवा है। अगर हम थोड़ा सा चूक जाए तो क्या होगा? एक सेकंड के लिए हम, किसी को हार्ट अटैक आया है तो कैसे वो एम्बुलेंस जाती है, वो कितना भी ट्रैफिक क्यों ना हो, एम्बुलेंस को रास्ता देना पड़ेगा। ये टोल टैक्स पे पहले जब लंबी लाइन लगती थी, और पर वहां नियम था कि जब भी एम्बुलेंस पसार हो तो आगे जितने भी उससे पैसे लिए भी उसको बाहर निकाल देने का, पैसे नहीं लेने का, एम्बुलेंस को पास होने देने का। इतना कड़क किया है। क्यों? भाई किसी का एक सेकंड लेट हो जाएगा तो मृत्यु हो जाएगा। हम जाहिरात देखते हैं हॉस्पिटल का, टिक टिक टिक, अगर एक सेकंड आप लेट आए तो आपका मृत्यु हो सकता है। बात सही है, क्योंकि एक सेकंड का मूल्य, हमको वो सेकंड का मूल्य नहीं मालूम है। वो मूल्य सिखाने के लिए भगवान बलराम ये लीलाएं करते हैं। शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवा, वो शेष रूप में भगवान की विविध सेवन करते हैं। हमको यही शिक्षा प्राप्त करनी है। देखिए, हम लोग इतने भाग्यशाली है कि भगवान की सेवा का मौका मिला है। लोगों को कहाँ सेवा है? आप देखो, हम पुस्तक वितरण में जाते हैं, या अपने रिलेटिव में देखो, घर में पूरा मंदिर है, इतना सुंदर मंदिर है, और वो मंदिर में सब है, और कुछ बात, मतलब इतने फोटा मूर्तियाँ शिव जी का, दुर्गा का, अम्बा का, और जब थोड़ी भी जगह होती उसमें साईं बाबा भी रख देते थे। इतनी, मतलब इतना ये है उसके दिमाग में। कल मैं हॉस्पिटल मिलने गया था, तो एक मिल वाला का लड़का मुझे मिला, वो मुझे जानता था, तो मुझे बैठा, फिर मैंने उसको बात किया कि कृष्ण की सेवा करना। बोला मेरी वाइफ कृष्ण की बहुत अच्छी भक्त है, लेकिन मैं साईं बाबा में ज़्यादा मानता हूँ। फिर मैंने उसको प्रीचिंग किया। फिर बोला देखो, मैं सोमवार को क्षेत्रपाल जाता हूँ, मंगलवार को इस जगह जाता हूँ, बुधवार की इस जगह, मतलब 7 दिन की 7 जगह उसने बता दी। 7 दिन की 7 जगह। अभी देखो, हमारी एक ही जगह है कृष्ण मंदिर, या तो सेंटर पे है मंदिर का। ये कृपा है भगवान की हमारे। आप सबके मंदिर में देखो, सबके मंदिर में कोई देव देवता नहीं, साईं बाबा की तो बात छोड़ो। ये हमारा भाग्य है, भाग्य है हमारा कि हमको कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिला है। भगवान बलराम की कृपा से, उनके प्रतिनिधि गुरु महाराज प्रभुपाद की कृपा से हमको इस सेवा का मौका मिला है, तो हमें अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए। ये तो यमराज सोचते हैं भाई उधर उसको उठाना है, उसको आज उसका मृत्यु है, यमदूत ठीक है मैं जाऊंगा, फिर यमराज भाई मृत्यु नहीं हुआ इसका, हो मैं भूल गया, हो मैं बहुत बिजी था। ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। एक तो मौका मिला, यमदूत कोई ये थोड़ी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सेवा है। हाँ, सिग्नल देना भूल गए एक क्षण के लिए, खत्म बात। ट्रेन का सिग्नल देना भूल गए तो बात खत्म हो जाती। डॉक्टर ने एक गलती कर दिया,
बात खत्म। ये होता है। तो हम भी गलती नहीं करें। हमको इतना सुअवसर मिला है भगवान की सेवा करने का। अरे सामने से फोन करना चाहिए कि भाई क्या सेवा है। तो जिसका लिस्ट भेजा था वही सेवा करने में आए। फिर मैं फोन करता हूँ, बोला मेरा ये प्रॉब्लम है। अरे फोन मुझे बोलो तो सही, मैं दूसरे को बता दूंगा ना। कितना ये नहीं चलेगा। सेवा ठीक से करो। यदि हम अपने बॉस को बोलेंगे भाई नहीं मैं नहीं आऊँगा, तो बॉस क्या बोलेगा? क्यों? पैसा देता है ना भाई। यहाँ क्या पैसा मिलने वाला है? इतना डेकोरेशन किया, कौन पैसा देने वाला है? बल्कि पैसा मांगता है हमसे, भाई दान देना, सेवा भी करो दान भी दो। ये तो यहाँ उल्टा है। अपना बॉस अच्छा है, काम करवाते हैं पर पैसा टाइम टू टाइम देता है, इसीलिए हम बॉस की सेवा करते हैं। अरे कृष्ण हमको टाइम टू टाइम देते हैं खाना। जब गर्मी होती है तो कैरी भेज देते हैं, जब बारिश हो जाता है तो जामू भेज देते हैं, है कि नहीं? टाइम टू टाइम, एक क्षण का विलंब नहीं करते कृष्णा। और हम उनकी सेवा करते, ठीक है आएंगे जाएंगे, 3 बजे बोला 6 बजे जाएंगे, वो भी धोखा मारना पड़ता, भाई जाओ जाओ जाओ। और जिसकी सेवा नहीं लिखी थी भूल गए थे, अभी हमारा कोई सेवा नहीं। अच्छा संडे है एंजॉय करूँगा, ये क्या सेंटर पे जाने का सेवा कर? नहीं, ये भावना नहीं। हमें यही भावना विकसित करनी है। कृष्ण विविध सेवन की भावना विविध डेवलप करनी है। हाँ? ये क्या है? देखो इस्कॉन में आने के बाद भी अभी जोर शोर से चलेगा। हाँ? ये सब बोलेंगे सब। हाँ? उसमें उन बोलेंगे भाई एक सेवा करो, नहीं दाऊ जी के भाई या कृष्ण हाँ बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। नहीं भाई, ये मजा करने के लिए हाँ मजा आएगी, इतनी मजा आएगी कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। भगवान बलराम के साथ खेलने वाले हम, भगवान बलराम कृष्ण के साथ खेलने जाने वाले हम थोड़े समय में, नहीं अभी नहीं, बाद में करोड़ों जन्म लग जाएंगे। हमारा स्वभाव क्या है? कृष्ण गोलोक में जाने वाले हम, यहाँ नहीं रहेंगे ना, तो वैकुंठ जाए गोलोक में जाएंगे। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स है उनका गंतव्य गोलोक है। तो हम इधर भी ठीक सेवा नहीं करेंगे, गोलोक में क्या बोले? हमें आतुर होना चाहिए, जैसे गोप बालक आतुर होते हैं, कब सुबह हो, कब सुबह हो, कब सुबह हो। और मैं कृष्ण के साथ बलराम के साथ गाय चरा जाऊं, उनकी सेवा करूं। सेवा ऐसा नहीं वो आनंद के लिए नहीं, उनकी मैं सेवा करूं, गोपिया उनकी सेवा करूं, सेवा भाव। यही हमको सीखना है। हे कृष्णा, हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान राम, आनंद के सागर, आप मुझे आपकी सेवा में लगाओ। ये मांगो, प्रेम से मांगो। जब अच्छा नहीं करते हैं, इसीलिए हमारी ये भावना डेवलप नहीं होती। हाँ, अटेंटिव जब करो। मैं बार बार बोलता हूँ, थोड़े जब इधर करते हैं 2-4 बार, जैसे मंगला आरती करता हूँ, भागो, भागा भागा दौड़ा दौड़ा, भागो बस भागो। कहाँ भागते हो भाई? बैठो, शांति से बैठो, जब करो ना। ये मौका कब मिलेगा? आज हमारे कालिंदी माता जी हॉस्पिटल में है, आर्टिफिशियल ये सब वेंटिलेटर पे है। हम एक एक क्षण के लिए भगवान को प्रार्थना करते कि हमको थोड़ा समय दो, थोड़ा समय दो, थोड़ा समय दो, थोड़ा समय दो। अभी हमारे पास अच्छा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है ना, कर लो भक्ति। मृत्यु के समय ऐसा नहीं होगा। राधाचंद को भी हॉस्पिटल में है, हालांकि उन्होंने बहुत सेवा की है। कालिंदी माता जी बहुत सेवा करते हैं और रोज मंगला आते हैं, और रोज ऐसी वो इतने ये नहीं, उनका बॉडी कितना ये वीक है, फिर भी वो मंगला आते हैं। और जब भी सत्संग में तो चल के जाते थे, इतने वो ये थे। तो ऐसा हमें एक होना चाहिए। हम मतलब एक एक क्षण हम मांग रहे हैं भगवान से, एक क्षण इंपॉर्टेंट है, एक क्षण। डॉक्टर ने बोला 24 घंटा अगर ये इंजेक्शन या असर हुआ तो रहेगा। राधा जब स्ट्रगल कर रहा है, ये देखना चाहिए हमें, ये सतत स्मरण करना चाहिए। हम अभी इमरजेंसी में नहीं है, हम तो अच्छे हैं, अभी खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, फिर उठेंगे लेट जाएंगे, मंगला आरती के बाद जो होगा वो नहीं। सीरियसली साधु सावधान, सीरियसली भक्ति सेवा करो, सीरियस होना चाहिए हमको। यदि हम सीरियस नहीं होंगे हम ये मौका गंवा देंगे। मैं किसी को ऐसा नहीं, कल नहीं आए इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ,
मैं शिक्षा दे रहा हूँ, कोई गलत मत लगाना कि भाई कल नहीं आए इसलिए, पर हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसा तैयार रहना चाहिए कि हम सामने से पूछे कि क्या सेवा है, कृष्ण आप सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो। इसलिए हम इतनी सेवा लेते हैं। अभी मंदिर में हम बलराम पूर्णिमा के दिन आज हमारी प्रसाद वितरण की सेवा है, हम नहीं जाए तो जाना चाहिए। एक भक्त जन्माष्टमी के दिन रात को उनके रिलेटिव का हॉस्पिटलाइज हुआ और उनकी बहुत सेवा थी बड़ी, दूसरे दिन सुबह तो वो रिलेटिव को छोड़ के, जो उनकी बहुत आवश्यकता थी, फिर भी वो सेवा के लिए गए, क्योंकि वो सेवा नहीं करेंगे तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ऐसा हमें पहले हमारी सेवा है, दूसरा बाद में रखो। जैसे जॉब के लिए कितना हम घंटा देते हैं, अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, दूसरे कार्य के लिए, फैमिली के लिए कितना समय देते हैं, कृष्ण के लिए देना चाहिए। यही हम लोगों को ये करना है। श्री बलराम भगवान सेवक भगवान द्रौपद कहते हैं, भगवान बलराम सेवक भगवान, जो स्थिति सृष्टि तथा ज्ञान के सारे कार्यों में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। तो हमें तैयार रहना चाहिए भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए। इसके आगे के श्लोक है जो भगवान बलराम के महिमा का चैतन्य चरितामृत के 16 श्लोक शुरुआत के श्लोकों में से एक है। इसमें लिखते हैं कि वे श्री नित्यानंद राम यानी बलराम भगवान मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण शेषनाग तथा वे विष्णु है, जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। फिर आगे श्लोक में है भगवान बलराम मूल संकर्षण है, वे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और 4 अन्य रूपों में सृजन कार्य भी करते हैं। इसलिए मेरी नम्र विनती है सबको, हमारा आज्ञा गुरु हैया तारे ए देश, जारे देख तारे का कृष्ण देख। हम सबको गुरु बनना है, ऐसे नहीं मैं सेवा करता रहूंगा मैं इधर नहीं, हम भी गुरु हैं, सब गुरु यहाँ बैठे सब गुरु बने, सबको गुरु बनना है। लेकिन गुरु कब बनेंगे? गुरु बनने के लिए अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा। अच्छा शिष्य मतलब क्या? शिष्ट में रहे वो शिष्य। हम सबको शिष्ट में रहे। पोस्ट, जब ये 3 उदाहरण याद रखने का, पहला पोस्ट मास्टर का, अरे पोस्ट सॉरी सिग्नल का सिग्नल देने का, ट्रेन एक क्षण के लिए सिग्नल चूक गया खत्म। दूसरा यमराज का, यमराज गलती नहीं करते, उनकी अपनी सेवा परफेक्ट करते हैं, देखिए गलती नहीं करते। और तीसरा सेवा याद रखना, हम हॉस्पिटल में अंतिम समय में रह सकते हैं, हो सके तो हॉस्पिटल में अंतिम समय मत रहो, पर क्या करेंगे, अभी इतनी हॉस्पिटल है हमको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम मर जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। एनीवे अभी इतनी समय से हम प्रार्थना करें भगवान को कि हमको अंतिम समय हॉस्पिटल में नहीं मिलते और अंतिम समय भक्तों के बीच में। जब राधिका रमन प्रभु गांव गए थे कोरोना के समय में, तो उनकी मम्मी रात को 10 बजे उनका फ़ोन आया, राधिका रमन तो मेरी मम्मी को कोरोना हो गया और बहुत अंतिम समय जैसा दिख रहा है, क्या करूं? तो मैं बोला एम्बुलेंस भी बुलाई है। मैं बोला तो एम्बुलेंस बुलाने के बाद क्यों फ़ोन करते हो? पहले मुझे फ़ोन करना चाहिए। तो सबसे पहले एम्बुलेंस को ना बोल दो कि नहीं आए। और मैंने बोला देखो कोरोना अंतिम स्टेज जैसा दिख रहा है, तो क्यों हॉस्पिटलाइज करते हो? हॉस्पिटल में जाओगे तो उसके आजू बाजू कीर्तन भी नहीं होगा, मत भेजो उनको, आप यहाँ कीर्तन करो, मरने वाले हैं, आपने नक्की कर लिया। तो यहाँ सब दोनों भाई उधर थे, आप दोनों मिलके कीर्तन जोर से करो और मम्मी को अंतिम विदाई दो, इस प्रकार से। तो उन्होंने उनके दिमाग में, उन्होंने एम्बुलेंस वाले का नाम बोल दिया ये कर। और मैंने बोला देखो ऐसे कुछ होगा नहीं भी हो सकता है। बोला नहीं होगा तो मैं आपकी मम्मी के हाथ का रोटला प्रसाद लेने आऊँगा। ठीक है। और वास्तव में दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन अच्छी तबीयत अच्छी होने लगी, है कि नहीं? तो हम सोचते हैं कि नहीं हॉस्पिटल है, अभी तो ये सबके दिमाग में आ गया, इतनी जाहिरात है हॉस्पिटल में ही मरना है, यही सबके दिमाग में। इतनी गाय मत करो। जब मुझे कोरोना हुआ था
तो कोरोना तो अच्छा हो गया, पर दूसरे मुझे फिर टाइफाइड हुआ, पर डॉक्टर बोला नहीं, टाइफाइड के लिए हम हॉस्पिटलाइज नहीं करेंगे, कोरोना का पेशेंट है, उसको सिविल में ही जाना पड़ेगा। पर ये धीर दामोदर प्रभु को मम्मी का फोन आया कि नहीं नहीं, क्यों ऐसा नहीं है, कोई MBBS डॉक्टर के क्लिनिक में चले जाओ, बाटला चढ़ा दो, अच्छा होगा, आप उधर में। मैंने भी बोला मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। फिर इनकी मम्मी का फ़ोन आया था, और फिर मैंने भी सोचा, फिर मैंने फ्रेंड को फ़ोन किया, महाचंद्र को फ़ोन किया, बोला मैं पांडे श्रमिक हॉस्पिटल में मैं व्यवस्था करता हूँ। उन्होंने व्यवस्था किया कि भाई बाटला चढ़ा दो। मैं बोला कोरोना के हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगा। फिर मेरे फ्रेंड का भी फ़ोन आया, बोला ठीक है तुम आ जाओ हॉस्पिटल। वो ना बोल रहा था पहले, बोला नहीं कोरोना की हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। फिर धीरे 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 वो सत्य जय अपना नारायण कवच पढ़ा, ये करा, तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मतलब ये एक भ्रम है हमारा कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो ये अच्छे होंगे। एनीवे, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं करेंगे, पर कहने का तात्पर्य हमें कृष्ण की सेवा करनी है, चाहे हम हॉस्पिटल में मरे, घर में मरे, कहीं पे भी मरे। कृष्ण की हमें अफसोस नहीं रहना चाहिए कि मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर पाया, अफसोस नहीं रहना चाहिए। यही आज के दिन हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, मतलब सामने से जाना चाहिए, यस सेवा दो सेवा दो सेवा दो। एक बार एक हम लोग मंदिर में एक भक्त ने बोला प्रभु जी आज हमारी सेवा नहीं फेस्टिवल में, क्योंकि उस टाइम प्रभु जी नहीं बोला था, बोला कोई बात नहीं कीर्तन करेंगे। और दूसरी क्षण एक भक्त बोला आपकी सेवा है, आप ये सेवा करो, प्रसाद वितरण। कहने का तात्पर्य हमें सामने से उत्साहित रहना चाहिए कि मुझे सेवा दो, मुझे सेवा दो, मुझे सेवा दो। यही कृष्ण भक्ति का सार है, सेवा। कृष्ण भक्ति क्या? लविंग डिवोशनल सर्विस, ये हमको सीखना है। और हमारे जीवन का ध्येय यही है, और कोई ध्येय नहीं है, पैसा कमाना, बिल्डिंग बनाना, ये कोई ध्येय नहीं। कृष्ण सेवा, और उसके लिए हमें लालयित रहना चाहिए। और भक्ति यही है, भक्ति लालयित। कहाँ मिलेगी भक्ति? ये हमें लालयित रहना है, तो हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा। श्री बलराम भगवान की जय। श्री बलराम पूर्णिमा महोत्सव के गौर प्रेमानंदे।